जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका एम विथ अभिषेक में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज आपका 14 सितंबर है और 14 सितंबर जो है दोस्तों आपका हिंदी दिवस होता है। ठीक है। और हिंदी, पहली बात तो दोस्तों आपको हिंदी दिवस की शुभ अवसर पर दोस्तों आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आने वाले समय में थोड़ी सी सरकार को सद्बुद्धि दे, राज्य सरकार को नहीं दोस्तों, केंद्र सरकार को भी बुद्धि दे कि थोड़ा सा हिंदी के जो है उत्थान के बारे में थोड़ा सोच लें। सिर्फ बकबकाएँ और बोले नहीं, थोड़ा सा काम करके भी दिखाएं। तो दोस्तों 14 सितंबर हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस के जो दोस्तों दुर्दशा होने वाली है और हो रही है उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे ठीक से। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य। ठीक है। तो दोस्तों ये अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। खासकर दोस्तों हम जैसे स्टूडेंट के लिए तो ये देवता जैसे हैं। ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमेशा ये अपने नए डिबेट में अपने जो हैं नेताओं की जो गलत काम हो रहे हैं विद्यार्थियों के विपक्ष में, उसकी जो है हमेशा निंदा करते रहते हैं और हमेशा पुरजोर विरोध करते हैं। ठीक है। तो आज देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा है यूपी पीसीएस के इस बारे के नतीजे बता रहे हैं कि सफल होने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट में राज्य के युवाओं की भागीदारी का प्रतिशत तेज़ी से गिरा है। ठीक है। राज्य सेवाओं में यह ट्रेंड चिंताजनक है। तो चिंताजनक दोस्तों होना ही था। ये जब से दोस्तों इन्होंने पैटर्न ले आया यूपीएससी मेथड से। ठीक है। यूपीएससी मेथड क्या है दोस्तों? यूपीएससी मेथड है हिंदी के स्तर को गिराना। तो आप जानते हैं 2018 का जो पैटर्न था वो यूपीएससी स्तर का ही था। तो इन्होंने गिराना शुरू कर दिया है और इतनी तेज़ी से धड़ाम से गिराया है कि ईश्वर तो जानता ही है कि यूपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा होगा ट्रेंड तो दिखा देते हैं यूपीएससी का ट्रेंड क्या है। ये दोस्तों है आपका हिंदुस्तान का अखबार का एक लेख। ठीक है। थोड़ा सा एक सेकंड दोस्तों, ब्राइटनेस थोड़ा और अच्छा कर दें। ठीक है। यूपीएससी का दोस्तों ये है, हिंदुस्तान का था यूपीएससी का रिजल्ट। ठीक है। तो ये 2008 से लेकर 2017 का जो पैटर्न था क्वालिफाई होने का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 2008 में जो है जब परीक्षा हुई थी पीटी की। ये दोस्तों पीटी की बात कर रहा हूँ, मेंस की तो बात छोड़िए, जिसमें हिंदी का स्तर लिखना है। ठीक है। तो ये दोस्तों है अंग्रेजी माध्यम का स्तर। पहले देखिए दोस्तों 45% और 51% रहा करता था। सीसैट लागू होने के बाद देखिए तो मित्रों 2011 में ये 15% पहुँच गया और ये 82% पहुँच गया। देखिए दोस्तों जादू है, अभी देखते रहिएगा आप। उसके बाद देखिए 63वें में 16% चलिए एक बढ़ा। 13वें में दोस्तों 13वीं निकल गई हिंदी वालों की, 10% कर दिया। 14वीं जो है 2014 की बात जो है दोस्तों 13%। और अंतिम में 2017 तक दोस्तों जो है 11,740 लड़के अगर यूपीएससी में प्री में अंग्रेजी के लड़के सफल होते थे तो अंग्रेजी का स्तर दोस्तों, हिंदी का स्तर दोस्तों वो 1,000 की समथिंग हो गया। ठीक है। यही नहीं दोस्तों, ये हिंदी की बात नहीं है। ठीक है। ये क्या नाम है आपके अन्य भाषाएं जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल। देखिए कन्नड़, तेलुगु, तमिल में जो है पहले सिलेक्शन जो 14 होता था वो अंतिम में जो है 8 पहुंच गया 2017 तक। तेलुगु में 117 तक होता था, वो 16 पहुंच गया। और तमिल की स्थिति और चिंताजनक कर दिया इन्होंने, 98 से 28 कर दिया। तो ये दोस्तों यूपीएससी का पैटर्न। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों एक ही तथ्य को रखते रहेंगे कि यूपी पीसीएस में अब की जो है इंग्लिश का पैटर्न लोगों को क्यों इतना ज़्यादा हाई कर दिया गया। लेकिन कुछ दलाल मीडिया भी है दोस्तों जो हमेशा, अब क्या कहें, चलिए आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों पीसीएस में लिखा है, पीसीएस में यूपी बोर्ड और हिंदी माध्यम का दबदबा। तो इस अखबार को अगर हम नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसका नाम है दोस्तों अमर उजाला, जो हर दिन रोज़ नई नई वैकेंसी निकालता रहता है अखबारों में। लेकिन कुछ बेरोज़गार छात्र हैं जो फॉर्म जो है डाल नहीं पाते हैं और ये विज्ञप्ति जो है खाली चली जाती है। ठीक है। फिलहाल दोस्तों 3.5 साल से लेखपाल की 5,500 वैकेंसी, 13,500 वैकेंसी लेखपाल की को 5,500 रुपये सिमेट दिया। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है सुल्तानपुर में 12 मेधावियों से 10 हिंदी माध्यम के। ठीक है। ग्रामीण परिवेश में ये बताया है दोस्तों हिंदी वालों का कुछ ज़्यादा दबदबा हो गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है सफलता की राह में भाषा कभी बाधक नहीं होती। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है।
मीडिया भी अब आधी बिक चुकी है, ठीक है। क्योंकि या तो दोस्तों आप जो है अमिताभ अग्निहोत्री को सही मान सकते हैं, या तो ये मीडिया सही मान सकते हैं, ठीक है, दो में से एक। तो मुझे लगता है दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री को जी को सही मानना उचित होगा। नई शिक्षा नीति पे दोस्तों बहस कर लें तो नई शिक्षा नीति दोस्तों नई तो कुछ नहीं है, सब पुरानी ही है, ठीक है। लगभग दोस्तों 22.5 साल बाद, 21 साल बाद जब इन्होंने लाया भी, तो ऐसी नीति लाई जो कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। अभी तक दोस्तों किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि चलिए ठीक है, हम मान सकते हैं, चलिए आपने हिंदी को जो है प्रमुखता में दिया है, ठीक है। आपका जो पढ़ने का लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी भाषा में रहेगा, लेकिन अंग्रेजी में वालों को आप नंबर जब दे रहे हैं तो हिंदी वाला कहाँ जाएगा बेचारा। या तो एक काम कीजिए, आप हिंदी को अनिवार्य बना दीजिए, ठीक है। हिंदी में पढ़ना लिखना सभी लोगों को अनिवार्य है। हिंदी में पढ़ना लिखना मित्रों सभी लोगों को अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नियम दोस्तों बनाएंगे, ऐसा तो पहली बात हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो आप जानते हैं कि कितने नेता नपाड़ी हैं जो जिनका इंग्लिश मीडियम स्कूल खुद चल रहा है, बड़े बड़े लखनऊ में विश्वविद्यालय खोले हैं, अंग्रेजी के कॉलेज खोले हैं, अंग्रेजी वाले स्कूल खोले हैं। सबसे ज़्यादा तो दबदबा दोस्तों जो इंटरमीडिएट तक की परीक्षाओं का है, जो लोग अंग्रेजी CBSE बोर्ड दुनिया भर का फलाना धमाका पढ़ा रहे हैं, उन सब का बिजनेस ठप हो जाएगा। तो चंदा चुटकी कौन देगा, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नई शिक्षा नीति दोस्तों जो है वो अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है, अभी तक जहाँ तक दोस्तों मुझे पता चला है। क्योंकि अनिवार्य दोस्तों वो होती है जिस पे जब कोई कानून बने, ठीक है। और दोस्तों नीति जो होती है वो एक सरकार की नीति होती है कि इसी की नीति पे अनुसार चलना है। वो कोई मतलब अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, वो वैकल्पिक है आपके ऊपर। तो इसीलिए जानते हैं कायाकल्प करते जा रहे हैं। नई नीतियाँ जो आती हैं वो दोस्तों सिर्फ गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को सिर्फ दबाने के लिए होती हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इसमें लिखा है बदले पैटर्न से UPPSC में गैर प्रांत का टॉपर, ठीक है। ये बदले पैटर्न की वजह से हुआ है, कोई ये बहुत बड़े टॉपर नहीं है, ठीक है, बदला पैटर्न हुआ है। अधिकतम जितने भी दोस्तों हैं मित्र वो सब UPSC से संबंधित हैं, कोई UPSC की तैयारी कर रहा था, उन्हीं लोगों का हुआ है। इसी वजह से गैर प्रांत वालों का परसेंटेज ज़्यादा रहा है, ठीक है। और इसमें कोई खास बात नहीं दोस्तों। अब जब आप जानते हैं UPSC का जो नियम है वो अंग्रेजी वालों के लिए रुझान ज़्यादा रहता है, तो ऐसे क्या नाम है UPPCS का भी रुझान जो है अंग्रेजी वालों के लिए ज़्यादा रहा है। इसके बाद दोस्तों अंतिम में थोड़ा कुछ पंक्ति रह गई हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं दोस्तों। मातृभाषा का महत्व जानने के समय, तो फ्रेंड मैं अक्सर जो है मोबाइल पे जो अक्सर आते रहते हैं तो उसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, खासकर जो एडिटोरियल होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल पे आ गया तो दोस्तों तो मैंने थोड़ा पढ़ा। तो वैसे ये डॉक्टर श्रुति मिश्रा हैं, ठीक है, ये BHU कैंपस में जो है, जहाँ तक हाँ लिखा होगा दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इनको दोस्तों वक्तव्य पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे वक्तव्य हैं, गलत नहीं है, ठीक है। जापान, जर्मनी आदि देशों की प्रगति इस मिथ्या धारणा को ध्वस्त करती है कि विकास की भाषा तो अंग्रेजी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों उन मूर्ख शिक्षकों की क्या बात करें जो कॉपी चेक करते हैं समय इस समय दिमाग पे नहीं ध्यान देते हैं कि जो चीज़ डायग्राम बना के आदमी हिंदी में ढंग से समझा देता है, लोग उसको नंबर अच्छा देना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कुछ भी लिखता जाए उसे नंबर देना अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैडम ने लेख बहुत बढ़िया लिखा है दोस्तों, कई जहाँ का जिक्र किया है, भारत, चीन, इजराइल और कुछ साउथ अफ्रीकी देश का, जी ठीक है, जहाँ जो है उन्होंने अपने भाषा के माध्यम से ही उन्होंने अपने उन्नति का उत्थान समझा। लेकिन ये नियम दोस्तों यहाँ नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ दोगलापंथी बहुत ज़्यादा है। दोगलापंथी मतलब दोस्तों दोहरी नीति, मतलब पहले तो कहते हैं चित भी मेरा, उसके बाद कहते हैं पट भी मेरा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ चर्चा हो जाती है कि हमारे यहाँ दोस्तों अब सब जहाँ तो शुरू हो गया है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में भी दोस्तों मान के चलिए, जहाँ के लोग टॉपर आए हैं वहाँ के भी लोग नियम लगा दिए, कान कितना % आरक्षण हो गया फिक्स। सब कुछ दोस्तों बचा था, लेकिन एक लोगों ने तो तमाचा ही मार दिया। तमाचा किसने मारा? एक ऐसा राज्य दोस्तों जो जहाँ जाकर नौकरी लेता है, ठीक है, तो उसके राज्य ने दोस्तों ऐसा चाटा मारा, नाम नहीं बताऊंगा, आगे जान जाएंगे।
तो बात करते हैं दोस्तों अपने सुशासन बाबू की, ठीक है। सुशासन बाबू का कहना है बिहार सरकार का फैसला, अब बाहरी को नहीं सिर्फ बिहारियों को मिलेगी नौकरी। क्यों नहीं मिलेगी, कारण नहीं बताया, बस उन्होंने कहा कि जो है ये आके छका दे रहे हैं, अब महाराष्ट्र वाला और तमिलनाडु वाले आके सभी वैकेंसी खा जा रहे हैं, इसलिए जो है हम अपने यहाँ शिक्षकों के तौर पे जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनको जो है अब क्षेत्रीय आरक्षण देंगे। तो और क्षेत्रीय आरक्षण क्यों, कितना दोस्तों, 100%, ठीक है, 100%। तो अब दोस्तों बिहार जैसे राज्य ने भी तो आग दिखाना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि अब थोड़ा सा समय आ गया है कि अगर सब राज्य कर रहे दोस्तों, हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों दानदाता बने, ठीक है। तो हमें लगता है दोस्तों सरकार को कुछ करना चाहिए, कम से कम कुछ नहीं तो लेकिन 90% तो आरक्षण देना चाहिए क्षेत्रीय लोगों को, 10% छोड़ देना चाहिए। जैसे मुझे याद है कुछ साल पहले वैकेंसी आई थी बिहार में, तो उसमें सिर्फ 2% आरक्षण था अन्य प्रदेश वालों के लिए। मतलब अगर अन्य प्रदेश वाले जाते हैं तो सिर्फ 100 में से 2 सीटें ही अन्य प्रदेश वाले जो है उस पर कर सकते हैं। हाल ही में दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की कुछ वैकेंसियाँ निकली थी, ठीक है, और बिहार ANM GNM की भर्ती थी, और उन ANM GNM में जो दोस्तों इन्होंने जो है लगभग 10% ही आरक्षण दिया था, और जो है 90% अपने प्रांत के लोगों को इन्होंने अनिवार्य कर दिया था। बिहार की बात बता रहा हूँ दोस्तों, और किसी अन्य राज्य की नहीं बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों खबर पूरी है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला दोस्तों वीडियो आपका रहेगा जो संविदा के संबंधित रहेगा, ठीक है, और संविदा के संबंधित जो दोस्तों तथ्य होंगे मैं आपके तथ्यों को सहित रखूँगा। क्या अच्छाइयाँ दोस्तों संविदा में और क्या खराबियाँ हैं सब बताऊँगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।